नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जब मैं विद्यालय खोला था तब बहुत सारे नाम गिनाए गए थे लोगों से, लेकिन मैंने गुरुकुल ही रखा। इसीलिए क्योंकि गुरुकुल जो है हमारे प्राचीन काल से केंद्र रहा है शिक्षा का, और गुरुकुल से निकले हुए बच्चे हमारे समाज को, हमारे देश को काफ़ी आगे तक ले गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से। और मेरे भी मन में ऐसा था कि गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ से बच्चे पढ़ के निकले तो जिंदगी के जिस क्षेत्र में जाए वो स्टैंड करे, वहाँ प्रभाव डाल सके, वहाँ काम अच्छा कर सके, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या सेवा के भाव से हो। इसी उद्देश्य से मैं सोचा था कि समाज में जहाँ भी जाए, यूपीएससी एग्जाम होती है, बीपीएससी एग्जाम होती है, फर्स्ट टाइम उसकी शैक्षणिक गतिविधि इस तरह का हो कि फर्स्ट टाइम उसमें बैठे और उसका उसमें चयन हो जाए, चाहे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, नौकरी के किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट टाइम होना है। लेकिन मैं इसी उद्देश्य से ये विद्यालय खोला था ताकि बच्चों में संस्कार, सद्भाव, अनुशासन, व्यवहार, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हो तक है। और ये बिहार विद्यालय समिति जो होती है या उससे ये प्रशिक्षित है और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इसको है 10th तक नर्सरी से। अक्सर मतलब कि उसको जैसे प्रणाम मतलब कि जो है हम लोग को जो कल्चर मिला हुआ है कि किसी को झुक कर मतलब कि जो है पैर छू के आशीर्वाद देना, प्रणाम करना, ये चीज बच्चों में नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब कि क्यों हो रहा है? नहीं, आप हमारे विद्यालय के समय में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप अंदर आएंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो स्वभावतः हमारे बच्चे आपको पैर छू के प्रणाम करेंगे। हम लोग भी स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर भी स्कूल में आते हैं, तो वहाँ प्रत्येक दिन असेंबली में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि आपका नाम या आपका व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा। उसमें सबसे पहला चीज़ है अभिवादन। अभिवादन जब आप किसी को करते हैं तो उसके नज़र में आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, अच्छे लोगों के विचार में आप आ जाते हैं। तो वहाँ इसलिए इसको करना चाहिए, इसमें न पैसा लगता है, न कोई परेशानी है। और आशीर्वाद जो लोग देते हैं उसका फल होता है, वाणी का फल होता है, हर शब्द का फल अगर होता है तो आशीर्वाद जो लोग देते हैं उसका फल आपके जीवन पर। स्कूल में अक्सर देखते हैं कि होमवर्क मिलते हैं कि घर से बच्चे को कि वो घर से करके बच्चे लाइएगा। यहाँ क्या होता है कि कॉपी खाली होता है, तो उसको मतलब कि किस तरह मतलब कि आप इसको समझ रहे हैं? नहीं, विद्यालय में तो प्रत्येक टीचर को 7 में से 5 घंटी मिलती है, 2 घंटी रिवीजन होता है जिसमें उनको अपने सब्जेक्ट की कॉपी को चेक करना है। विद्यालय चेक करने के समय में विद्यालय में अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो उसकी डायरी पर नोट डन और टीचर अपना दस्तखत करते हैं। स्कूल में भी उसके कॉपी पर लिखा जाता है होमवर्क पूरा करके नहीं आया, और अभिभावक को लिखा जाता है प्रिय अभिभावक, आप अपने बच्चों के होमवर्क पर ध्यान दें और इसे करके दिखाएं। 50% हमारी जवाबदेही है और घर पर 50% आपकी जवाबदेही। अगर कोई दोष नहीं है, 3 फैक्टर इसमें काम होता है, बच्चे के लाइफ में आता है। पहला फैक्टर है परिवार, दूसरा है विद्यालय, परिवार से निकल कर विद्यालय आते हैं, तीसरा है समाज। बोले ये मैं विनोद कुमार झा, संस्थापक गुरुकुल विद्यालय। इस आने वाले सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, देश के हर नागरिक को मैं ये शुभकामना देता हूँ कि परस्पर एक दूसरे से प्रेम बढ़ाए, भाईचारे का रिश्ता रखें, एक दूसरे की सहायता करें। इससे क्या होता है, विकास होता है हमारे समाज में। हमारा समाज नैतिकता के स्तर पर समृद्ध होता है, और जब नैतिकता के स्तर पर समृद्ध होगा ना तो हमारे बच्चे जो हमारे अनुगामी होते हैं, हमारा नकल करते हैं,
उनके ऊपर भी वो छाप पड़ेगा और जिससे हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर बनेगा। यही मैं शुभकामना देता हूँ सरस्वती पूजा के अवसर पर कि सरस्वती जी सबों की बुद्धि को अच्छा करें, नेक करें, समृद्ध करें, पॉजिटिव सकारात्मक सोच दें। नकारात्मक अगर है तो उसके बदले पर सकारात्मक सोच रखें और अपने और अपने से संबंधित चीज़ों का वो सदुपयोग करें।